इंसान का खाना पीना कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? दरअसल ये खाना पीना ज़रूरत के मुताबिक ही होना चाहिए और ऋतु की दाल, साग, सब्ज़ी, फ्रूट इसमें लाजमी शामिल होने चाहिए। कब और कितना खाना खाना चाहिए? जब बॉडी को भूख लगे, जब आप अंदर से भूख चाहें, तब आप खाना खाएं। अगर खाना और पकाने का रिलेशनशिप ठीक है तो दुनिया में कोई बीमारी किसी शरीर को नहीं आती। 118 करोड़ लोग वो हैं जो फ्रूट और सब्जी का ख्वाब नहीं ले सकते। खाने के लिए इतनी प्लेटों का वक्त तो दूर की बात है। और प्रोटीन के साथ ज़्यादा मिक्स ना करो ताकि प्रोटीन बढ़ ना जाए। प्रोटीन बढ़ने से हमारी किडनी और लीवर डैमेज होकर खराब हो जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हैं फन मिले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया, अच्छा लग रहा है। आज हम बात करेंगे खाने पीने पर। इंसान का खाना पीना कैसा होना चाहिए? देखिए, खाना उसे कहते हैं जो सॉलिड चीज़ें होती, पीना लिक्विड को कहते हैं। कैसा होना चाहिए? दरअसल ये खाना पीना ज़रूरत के मुताबिक ही होना चाहिए और ऋतु की दाल, साग, सब्ज़ी, फ्रूट इसमें लाजमी शामिल होने चाहिए। बिना ऋतु के जो भी हम चीज़ खाएंगे वो बीमारी का कारण बनेगी, क्योंकि बिना ऋतु के जितनी भी दाल, सब्ज़ी, फल फ्रूट उगाए जाते हैं उनको उगाने के लिए, क्योंकि उनका वो इम्यून सिस्टम उसके अनुकूल नहीं होता, ठीक है, उसको उगाने के लिए हमेशा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं जो मनुष्य सेहत के लिए, जीव की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। इसलिए वो साग सब्जियाँ और फ्रूट कभी नहीं खाने चाहिए, ऋतु सिर के खाने चाहिए। कब और कितना खाना खाना चाहिए? ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता खाने पीने का। ये तो लोगों ने वैसे बनाया हुआ है कि 8 बजे ब्रेकफास्ट खाओ, 1 बजे ये लंच करो और रात को 10 बजे या 11 बजे डिनर करो। ये अपने बनाए हुए असूल हैं। कुदरत ने कोई असूल नहीं बनाए, ना ही हमारी बॉडी लैंग्वेज के कोई असूल होते हैं। बॉडी को जब ज़रूरत होती है, भूख लगती है, बॉडी खाने के लिए मांगती है। जब बॉडी को भूख लगे, जब आप अंदर से भूख चाहें, तब आप खाना खाएं। ये नहीं है कि हमने 8 बजे ब्रेकफास्ट खाना है, खाने की भूख नहीं, हम ब्रेकफास्ट खा रहे हैं, तो बीमारी का कारण बनेगा। अगर हमें 1 बजे लंच का टाइम रखा हुआ है किसी ने, अगर 1 बजे भूख नहीं, हम कहेंगे लंच खाना है, वो बीमारी का कारण बनेगा। ऐसे ही डिनर में है। खाने पीने के लिए हमेशा ख्याल रखें, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब तक बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज का मतलब जो आपके अंदर से, इनर से, जब कोई शरीर किसी चीज़ की डिमांड करता है उसकी वाकया ही हमें ज़रूरत होती है। जब शरीर अंदर से कोई चीज़ की डिमांड नहीं करता, हम देखो देखी डॉक्टरों के सुने हुए और संतों के सुने हुए और विद्वानों के सुने हुए कि हम कहते हैं 8 बजे ब्रेकफास्ट खाओ, 10 बजे ये खाओ, 1 बजे लंच करो और 10 बजे डिनर करो। ये सब एक बनाए हुए आदमी के मैन मेड असूल हैं। मतलब बॉडी के लिए मैन मेड असूल नहीं चलते, बॉडी की अपनी ज़रूरतें होती है। जब बॉडी की ज़रूरत हो तब खाना खाना चाहिए, वही सूटेबल होता है। जब भूख लगी होती है तो खाना ठीक हजम होता है, जब खाना ठीक हजम होएगा तो ठीक पखाना बनेगा, जब ठीक पखाना बनेगा तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बनेगी। इसे ही कहते हैं खाना और पखाना। खाना और पकाना तो दरअसल इनका सिस्टर कंसर्न है। खाना पकाना कहते क्यों हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, मगर खाना और पकाने का सबसे बड़ा नाता है शरीर में। अगर खाना और पकाने का रिलेशनशिप ठीक है तो दुनिया में कोई बीमारी किसी शरीर को नहीं आती। मीन्स जो खाना पकाने को ठीक लेकर आए। पकाने की पहचान क्या है ठीक आने की? आपने देखी होगी कि पखाना अगर आपको ठीक आता है, ये टेस्ट करना हो कि आपको कब्जी नहीं, पखाना पास करने में ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लगता है। 10 सेकंड से लेकर आधे मिनट में पखाना पास हो जाता है। आपको पेशाब करने में ज़्यादा वक्त लगता है, पखाना पास करने में नहीं लगता। अगर खाना आप ठीक खाते हैं तो आपका पखाना ठीक पास होता है, एसिडिटी नहीं बनती, तेजाब नहीं बनता और साथ में गैस नहीं बनती। जब एसिडिटी और तेजाब और गैस नहीं बनेगी तो आपको ना तो जोड़ों का दर्द होगा,
ना आपको आर्थराइट्स होगा, ना यूरिक एसिड बढ़ेगा, ना ही फैटी लीवर होगा, ना ही स्किन खराब होगी, ना ही स्किन सोसिस होगी, ना ही एक्जिमा होगा, ना ही दद्दर होगी, ना ही मोतियाबिंद होगा, ना ही बाल चढ़ेंगे, ना ही कुछ और होगा, ना ही मोटापा आएगा, ना ही जॉइंट प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपकी नींद खराब होगी, ना ही एपिलेप्सी होगी, ना ही आपको कोई और दिमाग या सिर की बीमारी होगी, ना ही आपकी बोन्स खराब होगी, ना ही आपके टीथ टूटेंगे। अगर खाना आप ठीक खाते हैं, आपको इवन यहाँ तक है कि अगर वो उससे पखाना ठीक आता है, आपको टूथपेस्ट और दातन भी करने की ज़रूरत नहीं होती दांतों पे। आपको सरप्राइज़ होगा कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे को लोग पूछते हैं, मैं कभी हफ्ता कभी भी मैं आज तक ब्रश नहीं किया, सिर्फ कुरली करता हूँ, क्योंकि खाना ही ऐसा खाता हूँ कि दांतों में स्मेल आती ही नहीं। और सुबह जब मेरा पेट साफ़ होता है तो मुंह में स्मेल नहीं आएगी। जब मुंह में स्मेल नहीं आती और मुंह में कुछ जमता नहीं है, अंदर जीभ पे कुछ नहीं जमता, गल ख़राब नहीं होता, तो ब्रश की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और लोग 3-3 बार ब्रश करते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि उनको कंडीशनिंग कर दी है। आपने देखा होगा ये जितने हमारे जीव जंतु हैं, ये भैंस है, बकरी है, भेड़े हैं, इवन कुत्ते कुत्ती हैं, सब लोग हैं, जंगल के जानवर हैं, उनको टूथपेस्ट कौन कराता है? वो सही खाना खाते हैं क्या? उनका शौचालय सोच ठीक होती है, उनका पखाना ठीक बनता है। पखाना जब ठीक पास हो जाता है तो पेट में सफाई होती है, पेट में स्मेल नहीं होती, स्मेल की वजह से एसिड नहीं बनता है। एसिड जब नहीं बनता तो दांत भी खराब नहीं होते, दांत टूटते भी नहीं है। कई लोग वेज खाते हैं, कई लोग नॉन वेज खाते हैं, तो इन दोनों में से कौन सा उचित रहता है? देखिए, वेज नॉन वेज का ये तो खाने में कोई चक्कर नहीं होता। आजकल बहुत लोग लगे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका जिधर को चलती है उधर को मीडिया चलता है, इंग्लैंड जिधर को चलता है उधर को मीडिया चलता है, और जिधर को WHO चलती है उधर को मीडिया चलता है। और अगर WHO, इंग्लैंड और मीडिया ये बात कहे कि खूह में गिरकर अगर आप छलांग लगाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, सभी लोग खूह में छलांगे लगाने के बारे में लॉजिक निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए खाना जो है ना वेज होता है, नॉन वेज होता है। दरअसल आपकी किचन जो है ये क्या है? आपका हेल्थ सेंटर है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का ये प्रवचन नहीं है, ये संतों की फजूल किस्म की बानी नहीं है, घड़े हुए बातें नहीं है संतों की। संत कौन है जो आपको वेज नॉन वेज सिखा रहे हैं? जो काम से भागे हुए लोग होते हैं, वो अपने को पोज करते हैं, कोई बाबा बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, कोई फ़कीर बन जाता है। ये सब काम से भागे हुए लोगों को संत कहते हैं, वही धर्म को पैदा करते हैं। चाहे कोई भी धर्म है, सभी भागे हुए संतों ने, सभी महात्माओं ने, सभी लोगों ने किया है। जो काम करने वाला आदमी है, जो इसको जन्म नहीं देता, वो किस धर्म को जन्म देता है? वो कर्म के धर्म को जन्म देता है। अब कर्म के धर्म में जब फंसे हुए हैं, तो जो भी खाना आप खाएंगे, जो आपकी इच्छा के मुताबिक, खाना अच्छा कौन सा है? ना नॉन वेज है ना वेज है। जिस खाने से आपको साइकोलॉजिकली जिसे हम कहते हैं साइकिक तौर पे कोई परेशानी ना आए। अगर आपको वेज खाना देखकर आपके मुंह में लार टपकती है, स्वाद आने लगता है, इसके लिए आपके लिए नॉन वेज खाना अच्छा है। अगर नॉन वेज देखकर लार टपकती है तो नॉन वेज अच्छा है। अगर आपको नॉन वेज देखकर नफरत होती है तो नॉन वेज आपके लिए अच्छा नहीं। जिसको वेज देखकर नफरत होती है उसके लिए वेज अच्छा नहीं। बात है जिस खाने के लिए आपके अंदर से लार टपकेगी, उसके लिए आपके एंजाइम काम करेंगे, उसके लिए आपकी जिह्वा काम करेगी। जब आप उस खाने को मुंह में डालेंगे तो उसमें सलाइवा पूरा निकलेगा, पूरा निकलते निकलते वो खाना आधा मुंह में ही हजम हो जाएगा, उसके बाद स्टोमक में होता हुआ सारा खाना हजम हो जाएगा। ठीक है, वो खाने में इंटेस्टाइन का कोई बड़ा योगदान नहीं होता। योगदान ज़्यादा होता है आपकी लार का, आपकी चॉइस का, आप खाने में सलाइवा छोड़ने का। उसके बाद जो बड़ी आंत है उसका फंक्शन तो क्या है? उसका फंक्शन है हजम हुए खाने को बाहर निकालना। ठीक है, वो बाहर निकालेगी। मगर एक बात का हमेशा ध्यान रखो, अगर आप वेज खाना खाते हैं उसके साथ फाइबर दबा कर खाओ, क्योंकि वेज खाना प्री डाइजेस्टेड फूड है, इसलिए वो इंटेस्टाइन में जाकर चिपक जाता है, कॉन्स्टिपेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। आजकल अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सीधा बोल देते हैं कि प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन खाओ। तो प्रोटीन और अमीनो एसिड कितना होना चाहिए शरीर? देखिए, बहुत आपने अच्छी बात करी है। दरअसल डॉक्टर जो हैं यही बातों में जब सब देख रहा हूँ मैं, मेडिकल साइंस ने उलझाया हुआ है। देखिए, आप जब प्रोटीन की बात करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे प्रोटीन के बारे में, जैसे खरगोश है, खरगोश के मिल्क में लगभग 14 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, क्योंकि उसका 8 दिन में बच्चा अपने बेटे जितना दुगना हो जाता है। ठीक है, गाय है,
उसके मिल्क में 3.5 के करीब 3.5 प्रोटीन होता है। उसके बच्चा बहुत स्पीड में बढ़ता है। उसके भैंस है, भैंस के मिल्क में 4.5 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। उसके आगे ये डॉग हैं, इनके मिल्क में 6 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। ऐसे अलग अलग आदमी है, जो लेडीज़ हैं, जो माँ है, उसके मिल्क में 1.5 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है, 1.5। और जब बच्चा बड़ा होता है तो 1.2 से 1 ग्राम 3 रह जाता है, क्योंकि प्रोटीन की कम जरूरत पड़ती है। मेरे कहने का मतलब कि इंसान को लगभग 1.5 से ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, और अमीनो एसिड कोई अलग नहीं होता। अमीनो एसिड और प्रोटीन एक ही होते हैं। जब प्रोटीन फंक्शन करता है, उसकी फंक्शन के लिए जो चीज़ एक्टिव रहकर काम करती है उसे अमीनो एसिड कहते हैं। इसलिए जिसमें प्रोटीन है उसमें अमीनो एसिड है। जितना प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन है, उतना अमीनो एसिड उसमें होता है जितना ज़रूरत है। इसलिए दोनों ये इकट्ठे, ठीक है नहीं, इसलिए इतना प्रोटीन चाहिए। इससे ज़्यादा हम प्रोटीन हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, हमें कि हमारी किडनी ख़राब हो जाएगी, हमारा लीवर ख़राब हो जाएगा, हमारे जोड़ों में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। जोर से ज़्यादा प्रोटीन जो है ख़राब करता है, इवन यूरिक एसिड को बढ़ा देता है, आर्थराइटिस भी हो जाती है। ये प्रोटीन का बाद में रिजल्ट आ रहा है, इसलिए प्रोटीन लोड से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आम प्रोटीन के लिए हमारे पास फूड में हमारे को मिलता रहता है, क्योंकि प्रोटीन दालों में बहुत होता है, ड्राई फ्रूट में बहुत होता है, मीट में बहुत होता है, सभी में प्रोटीन है, ठीक है। पत्तेदार चीज़ों में स्टार्च होता है, दूसरी में प्रोटीन होता है। आजकल अधिकतर डॉक्टर्स फ्रूट्स खाने पे, सलाद, सब्जियां खाने पर जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अनाज कम से कम खाओ। वो अपने ही कुछ अनाज बताते हैं कि वो ये अनाज आप खाइए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, कुदरत का एक बहुत कमाल है। एक बात कभी ना भूलें, साइंस इज़ नथिंग विदाउट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस के बिना साइंस का कोई भी कहीं जगह रोल नहीं है, क्योंकि साइंस को जो बर्थ देती है, मैं हमेशा 20 साल से कह रहा हूँ, कॉमन सेंस देती है। जिस आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं हो, ही कैन अंडरस्टैंड द साइंस। वो साइंस को कैसे समझ सकता है? इस साइंस जो है, साइंस इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से ये बातें समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा है, मेरे को देखिए, अब मैं 64 के से ऊपर हो गया हूँ करीब। मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ कि डॉक्टर क्या है, साइंसदान क्या है। अमीर लोगों की इंडस्ट्री है, अमीर लोगों के ही ड्रग की बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री है। और जितनी लैब है, WHO से लेकर, यूरोपियन कंट्री से लेकर, अमेरिका से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, इंडिया से लेकर, सभी किन की है? अमीर लोगों की लैब है। चाहे वो ड्रग माफिया के अमीर हों, चाहे इंडस्ट्री के अमीर हों, ठीक है। उसमें साइंसदान किन के हैं? पेड साइंसदान उनके हैं। इसलिए ये मेरे को कोई जल्दी ये बताए कि साइंस किस लिए काम कर रही है। उस साइंस का क्या करेंगे जो आपकी कॉमन सेंस को इग्नोर कर रही है। हमने बात ये है कि अनाज की बात नहीं, ना सब्जियों की बात है, ना फ्रूट की बात है। जो बातें आजकल सभी लोग, लेडीज़ लगे हैं, जेंट्स लगे हैं, हमारे डॉक्टर लोग लगे हैं, कोई अपनी खाना रिकमेंड कर रहा है, कोई अपनी डाइटिशियन डाइट रिकमेंड कर रहा है। और एक बात का आप ध्यान कीजिए, आप मेरे पास कितने लोग बैठे हैं, मेरे पास कितने एम्प्लॉइज़ हैं, इनको सभी को बुला लो, मेरे को ये बता दें कि इतना हम सैलड खाते हैं, इतना हम फ्रूट खाते हैं। कोई नहीं खाता, मैं भी नहीं खाता। मैं क्या खाता हूँ, सीजन में कभी अमरूद खा लिया, कभी आम मिल गया, कभी आम खा लिया। हमारे केले के जितने फ्रूट हमारे लगते हैं, जब कोई 2-3 दिन में मिल गया तो खा लेते हैं। ऐसे चलते फिरते कहीं ककड़ी मिल गई, कहीं खरबूजा मिल गया, वो खा लिया। हमारा कोई उसूल नहीं खाने का। हमें भूख लगती है, भूख में हमें जो भी अनाज मिलता है, कनक की रोटी मिलती कनक की खा लेते हैं, मकई की मिलती मकई खा लेते हैं, अगर ज्वार की मिल गई ज्वार मिलते हैं, अगर 1 महीना कनक मिली कनक खा लेते हैं, 3 दिन चावल मिली चावल खा लेते हैं। वो कभी बीमार नहीं हुए। और हमारे जितने नौकर हैं, इनमें से एक भी 20-25 साल में मेरे पास है, इंटरव्यू लेकर पूछ ले, कोई डॉक्टर आकर पूछे, एक भी कोई बीमार नहीं हुआ कभी। किसी को जोड़ों को दर्द नहीं हुआ, किसी को स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये पढ़ के लिटरेचर यूरोप का क्यों लगे हैं कि सुबह उठकर पहले फ्रूट खाएं, 3-4 प्लेट, जितना आपका वेट है, वेट का इतने % फ्रूट खाएं, उसके बाद इतने बाद सलाद खाएं। अरे बाबा, लोगों को, इन लोगों को, फनी लोगों को ये नहीं पता है कि ये 1% लोगों का खाना नहीं जो बता रहे हैं। ये जो लेबर वाले लोग हैं, जो इंडिया में 1 करोड़ 8 लाख हैं, जिनमें से किसान हैं और मजदूर हैं, और छोटे जो फुटपाथों इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, 10 करोड़ की आबादी उनकी है। 118 करोड़ लोग वो हैं जो फ्रूट और सब्जी का ख्वाब नहीं ले सकते।
खाने के लिए इतनी प्लेटों का वक्त तो दूर की बात है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं, ये उन लोगों की बातें करते हैं जो यूट्यूब देखने वाले भले लोग हैं। इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए वो बात ठीक है जो आप हजम कर सकते हो। हजम करने के लिए एक बात को ध्यान रखो कि अपनी मशक्क़त जरूर करो। एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, काम की ज़रूरत है। आप आधा घंटा जो एक्सरसाइज में वेस्ट करते हो वो काम पे करो। देखिए हम क्या करते हैं, हम जब बेले होते हैं कसी भी चलाते हैं, खुरपा भी चलाते हैं, और काम भी कर लेते हैं, अपने बूट पॉलिश भी कर लेते हैं, अपना बाथरूम भी धो लेते हैं, घर भी साफ़ कर लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। मगर मैं जो लोगों को ये कहता हूँ कि ये सैर पे जो डॉक्टर लोग कहते हैं कि सैर करो, ये डॉक्टर तो बेले लोग हैं, इनको क्या पता काम क्या होता है, इनको क्या पता, साइंसदानों को क्या पता काम होता है, वो लैब में बैठे हैं। इंडस्ट्री वाले को क्या पता है कि क्या काम होता है, वो जो मालिक हैं। और ड्रग माफी के जो बड़े बड़े लोग हैं उनको पता क्या काम होता है, उनको क्या पता क्या लीवर है। लेबर वालों के लिए ये डाइट रिकमेंडेबल नहीं है। लेबर वालों को तो आप मट्टी दे दो, मट्टी हजम करके वो जिएंगे, बीमार नहीं होंगे। हमें देखना है सबसे पहले कि ज़िंदगी में सबसे पहले फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल है। पहले तो हमने सर्वाइवल के लिए फूड की बात करनी है। और हमारे मुल्क में लगभग हाफ आबादी के करीब तो सर्वाइवल की बात में आती है। चॉइस की बातें हैं ये चॉइस कितने लोगों के पास है? चॉइस तो 1% लोगों के पास नहीं। इसलिए ये जो बातें करते हैं कि वहाँ का फूड लेकर यहाँ खा लो, वहाँ का वहाँ खा लो, कोई बात नहीं। बातें इनकी अच्छी है, सुनने में भी अच्छी है, इनका व्यापार भी ये अच्छा चलता है। मगर एक बात का ध्यान रखें कि कुदरत ने हर एक जगह का टोपोग्राफिकल एटमॉस्फेयर बनाया है। टोपोग्राफिकल क्या होता है? वो स्पेसिफिक क्षेत्र जहाँ एक किस्म के एक एटमॉस्फेयर में पलने वाले क्या हैं, फौना है जिसको जीव जंतु कहते हैं। एक वहाँ की वेजिटेशन है जिसे फ्लोरा कहते हैं। वो वेजिटेशन, फौना और फ्लोरा एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसलिए जिस टोपोग्राफिकल में आप रहते हैं उसी टोपोग्राफी में आपके खाने के लिए सब फल सब्जियाँ, फल फ्रूट, जीव जंतु एक दूसरे के लिए कुदरत ने पैदा किए हैं, वही सूटेबल हैं। अगर जीव उसको अंडरस्टैंड कर ले कॉमन सेंस से, कभी बीमार ही नहीं होता। ये कहीं आपको आंध्र प्रदेश से, कहीं अमेरिका से ये ढोआ ढुआई का काम नहीं शुरू करना पड़ता। ना ही ये जो बीज बूज हम इधर उधर से उठाकर कहते हैं ये खा ले वो खा ले, इतनी सब्जी खा लेना, फ्रूट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप दबा कर काम करें। टोपोग्राफी में जो हमारे पास वेजिटेशन है उसको खाएँ पिएँ। अगर आप नॉन वेज खाते हैं, आपकी टोपोग्राफी में वो जीव जंतु हैं, आपके क्लाइमेट के अनुकूल हैं, आप उस क्लाइमेट के अनुकूल हैं, इसलिए वही सूटेबल है। डॉक्टर साहब जाते जाते एक बात और बताइए कि किस खाने के साथ में किस चीज़ का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए? ये बात आपने बहुत अच्छी करी है। बात ऐसा होता है, कुछ खाने होते हैं जैसे फ्रूट है, हम फ्रूट खाते हैं। फ्रूट लगभग हमारे स्टोमक में एवरेज आधे घंटे से पौने घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। जैसे पानी को हजम होने के लिए स्टोमक में पानी 1 मिनट के लिए रहता है, फ्रूट इतनी देर रहते हैं। जो खाने हैं मोस्टली उनमें से जैसे नॉन वेज है वो 3.5 से 4 घंटे रहता है। और कुछ खाने जैसे सपोर्टिंग फूड्स हैं वो 1.5 घंटे 2 घंटे के करीब रहते हैं। जैसे दूसरी दाल सब्जियाँ वाले हैं वो 2.5 घंटे के करीब रहते हैं। जैसे दालें अकेली खाते हैं और साथ में रोटी खाते हैं वो 3 घंटे के करीब रहते हैं। इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एक तो कभी भी खाने के बाद कितना भी कोई सजेशन देता रहे फ्रूट नहीं खाना, उसका रीज़न क्या है? खाने ने 3 घंटे में हजम होना है, फ्रूट ने आधे घंटे में हजम होना है। ये दिस इज कॉमन सेंस। साइंस को हम बीच में बेसी फंसा लेते हैं कि साइंटिफिक है नॉन साइंटिफिक है, ये तो मूर्खों की कहानी है। कॉमन सेंस से ऊपर तो साइंस होती नहीं है। इसलिए जिसके पास कॉमन सेंस नहीं वो साइंस की बातें करेगा, और जो साइंस की बातें करेगा जब कॉमन सेंस नहीं वो सबसे मूर्खों वाली बातें करेगा। दो ही बातें ऐसे मिली हुई। अगर आप फ्रूट खाएंगे, पहले खाना खाएंगे बाद में फ्रूट खाएंगे, तो खाने ने ऐसा ऐसा हजम होना है, तो उस फ्रूट ने साथ में जब हजम होना है तो स्मेल करने लगेगा, वो फूड में खुशबू आने लगेगी, बदबू जब आएगी तो खाना मुश्किल से हजम होगा साथ में, क्योंकि फ्रूट ने आधे घंटे में हजम होना था, उसमें मिक्स हो गया। इसलिए फ्रूट को हजम होने में प्रॉब्लम आ रही है, खाने को हजम होने में प्रॉब्लम आ रही है। उसकी वजह से क्या होगा कि फ्रूट ने आधे घंटे से स्टोमक में से निकल कर लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाना था। अब क्या वो हजम होकर वहाँ फंसा हुआ है, इसलिए उसकी गंध दुर्गंध दोनों आ गई। वो जो आएगी तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो हमें गैस होगी, और उसके बाद वो क्या होगा,
खाना जाकर स्टिकी बन जाएगा, और जब वो खाना भी स्टिकी बन जाएगा, जब स्टिकी बनेगा हमारे कमोड में जाएगा, स्मेल आएगी। दूसरा आपने देखा होगा, इसी वजह से लोगों के कमोड में कभी देखा होगा जब स्टूल पास करते हैं उसके बाद उनके नीचे जो पीले पीले रंग की स्तह जम जाती है, यही कारण होता है कि उनका खाने से कम्बिनेशन ठीक नहीं है। एक तो कभी भी खाने के बाद फ्रूट नहीं खाना। फ्रूट जब भी खाना है खाने से आधा घंटा पहले, सुबह भी अगर फ्रूट कभी खाना पड़ जाए आधा घंटा पहले। अगर आपको कब्जी है तो कोशिश करें सुबह सबसे पहले अमरूद खाने की, अमरूद खाने की कोशिश करें। अगर अंजीर मिल जाए तो रात को भेकर अंजीर खाने की, जिनमें सीड हो। सीड वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एंटासिड भी होती हैं और एंटी कब्जी भी होती है, कब्जी को तोड़ती है, ठीक है। एक तो वो नहीं खाना। एक दूसरा, कभी भी दालों के साथ मिल्क वाली चीज़ नहीं खाना, चाहे पनीर है चाहे वो दूध की चीज़ें हैं, क्योंकि जो दालें हैं, दालों का डाइजेस्ट होने का तरीका ही अलग है स्टोमक में, और मिल्क का अलग है। मिल्क अपनी फॉर्मेटेशन बनाता है, जब स्टोमक में जाता है तो उसका स्मेल बहुत होती है। तो जब दालों के साथ हम करते हैं तो हमारे पखाने में स्मेल बढ़ जाती है। उसमें भी फिर क्या होता है, जो हमारी स्टूल है वो स्टिकी हो जाती है, स्टिकी होकर इंटेस्टाइन में चिपकने लग जाती है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन से वही गैस, एसिडिटी, वो ट्रबल आ जाती है। और उसके बाद नॉन वेज है, नॉन वेज के साथ अगर जब भी खाना है उसके साथ दबाकर फाइबर जरूर खाना है, क्योंकि नॉन वेज भी अपने आप स्टिकी होता है। अगर नॉन वेज को ऐसे खाएंगे, नॉन वेज को प्री डाइजेस्टेड फूड भी कहते हैं। नॉन वेज हजम होने में प्रॉब्लम नहीं है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो खाना तो जल्दी हजम होता है मगर वो स्टिकी होता है। स्टिकी होने की वजह से वो जाकर इंटेस्टाइन में फंस जाता है, निकलता नहीं। अगर निकलता है तो बहुत टाइम लगाता है, बहुत टाइम लगाने की वजह से 8-10 घंटे लग जाते हैं उसको ऐसा जाने में, इसलिए उसमें बहुत स्मेल आती है। स्मेल आने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, एक तो क्योंकि पखाना लेट पास होता है। दूसरा, उसकी वजह से अंदर गैस पैदा होती है। जब गैस पैदा होती है तो हेड को चली जाती है, सिर दर्द होने लगता है, आँखों को चली जाती है, मोतियाबिंद होने लग जाता है, नज़र कमज़ोर होने लग जाती है, इन चीज़ों को वो जॉइंट पेन होने लग जाती है, ब्लड में सर्कुलेट हो जाती है, आर्थराइटिस होने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि नॉन वेज से आर्थराइटिस होता है। रीज़न उसका यही होता है कि नॉन वेज हजम होने में नहीं, सिर्फ उसको पास होने में इंटेस्टाइन से टाइम लगता है। वो उसकी जितनी गैस होती है सारी ब्लड में मिक्स हो जाती है, ब्लड में मिक्स होकर फिर वो किडनी में भी चली जाती है और जगह चली जाती है, ब्लड सारी किडनी सर्कुलेट हो जाती है, किडनी को प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये बातें होती है। और उसके साथ जितने भी खाने हैं, जैसे मीट है, मीट के साथ कभी भी दूध के प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने चाहिए, और मीट के बाद कभी भी मिल्क नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मीट में बहुत प्रोटीन होता है, मिल्क में भी बहुत प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन इतना बढ़ जाता है, जब प्रोटीन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हाजमे में प्रॉब्लम आ जाती है, और हाजमे में प्रॉब्लम आती है प्रोटीन बजा के, फिर यूरिक एसिड बढ़ने लगता है, आर्थराइटिस होता है, यूरिक एसिड के साथ आर्थराइटिस होता है, फिर हीमाटाइट भी हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी में फिल्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगते हैं, लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए कभी भी और स्किन में भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसलिए नॉन वेज के साथ कभी भी मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाने चाहिए। अगर खाने हैं तो कम से कम 5 घंटे का उसमें अंतर जरूर डालें, ठीक है। इसलिए कोशिश करें आप दालों के साथ पनीर का कम्बिनेशन कभी ना करें, दालों के साथ खोए वाली चीज़ का कम्बिनेशन कभी ना करें। दालों को जब भी खाएं, दालों की सब्जी खाएं, दालों को सब्जी के साथ तो खा सकते हैं, मगर दालों को कोशिश करें अगर फ्राई भी करते हैं तो सीधा दालों के साथ ही रोटी खाई जाए, उसके साथ किसी चीज़ का कम्बिनेशन ना करें, बेटर ये है। मगर वो अगर खा भी लो कि इम्यून सिस्टम ठीक है तो ठीक है, मगर ठीक रहने के लिए दालों के साथ किसी चीज़ का कभी भी कम्बिनेशन ना करो। सब्जियाँ हैं, सब्जियों के साथ आप दही का कम्बिनेशन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दालों का कर सकते हैं, मगर जो नॉन वेज है इसके साथ अवॉइड करें, दही के बिना और चीज़ों का कम्बिनेशन ना करें। यही रीज़न है हमारे यहाँ बीमारियों के कारण का, ठीक है नहीं। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए, कम्बिनेशन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम एक खाने से दूसरा खाना बेवजह मिक्स करते हैं वो बीमारी का कारण बनता है। हमेशा ध्यान रखो कि बादी वाली चीज़ों को और बादी वाली चीज़ों के साथ मिक्स ना करो, और प्रोटीन को और प्रोटीन के साथ ज़्यादा मिक्स ना करो, ताकि प्रोटीन बढ़ ना जाए। प्रोटीन बढ़ने से हमारी किडनी और लीवर डैमेज होकर ख़राब ना हो। बादी वाली चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? बादी वाली चीज़ें हैं जैसे हमारे पास जो गैस बनाती है, पेट में ज़्यादा गैस बनती है, जिनकी वजह से जिनकी तसीर थोड़ी ठंडी भी होती है, जैसे उड़द की दाल है, गोभी है,
और गोभी के बाद थोड़े दिन के पुराना 1-2 दिन का आलू हो जाए वो है, और राजमा है, चावल हैं, ये बल्कि कितनी चीज़ें जो हमारे गैस बढ़ाती है पेट में, उसको बादी वाली चीज़ें कहते हैं। उनको अवॉइड करें बादी वाली चीज़ों के साथ। जैसे हम क्या कर रहे हैं, लोग चावल है, चावल के साथ राजमा खाएंगे और फिर बाद में पता क्या कहेंगे, वो बहुत गैस बन गई पेट में, पेट फूल रहा है। अक्सर शिकायत होती है लोगों का। उसका रीज़न यही है कि चावल और राजमा स्वादिष्ट तो बहुत लगते हैं मगर इनका कम्बिनेशन नहीं। चावल और कड़ी स्वाद लगते हैं मगर इनका कम्बिनेशन नहीं। कड़ी के साथ चावल तो खाते हैं, सारे पंजाब में भी खाते हैं, सारे हिंदुस्तान में भी खाते हैं, स्पेशल राजस्थान में तो बहुत खाते हैं, मगर कड़ी के साथ रोटी का कम्बिनेशन है। ठीक है, राजमा के साथ भी रोटी का कम्बिनेशन है, क्योंकि वो बादी नहीं है, रोटी कण की वो बादी नहीं है। इसलिए कोशिश करें जिसमें ज़्यादा बादी वाली है वो बादी के साथ बादी वाली चीज़ें ना खाएं, ताकि गैस ना बढ़े, अफारा ना आए। अफारा आएगा, गैस बढ़ेगी तो सिर दर्द होगा, सिर दर्द होगा तो आंखें भी ख़राब होगी, बाल भी झड़ेंगे, वैसे भी प्रॉब्लम आएगी, माइंड को भी, ब्रेन में भी खराबी आएगी और हमारे यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। इससे कई चीज़ों की मुश्किल आती है। इसलिए कम्बिनेशन करते हुए हमेशा ख्याल रखें कि वो चीज़ों को ऐसा ना खाएं जो प्रोटीन से मिलकर ज़्यादा प्रोटीन खा लें, वो भी ख़राब करेगा। बादी वाले खाने के साथ बादी वाला खाना मिक्स कर लें, वो भी ज़्यादा ख़राब करेगा। दूध के साथ हम नॉन वेज मिक्स कर लें, वो भी ख़राब करेगा। दाल के साथ हम दूध की चीज़ें मिक्स कर लें, वो भी ख़राब करेगी। मतलब कुछ कॉमन सेंस की बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए दाल के साथ जल्दी सलाद नहीं खाना चाहिए। अगर दाल के साथ हम सलाद करते हैं वो भी गैस बनाता है। कभी ध्यान से देखना, जब गैस बनती है तब शिकायत करते हैं, तब लोगों को पता चलता है। इन चीज़ों को अपनी कॉमन सेंस से ध्यान रखें। अगर एक बार वो चीज़ 2 बार ख़राब करती है, उसके बाद उसको रूटीन में ना डालें, उसको विड्रॉ कर लें और उसको ठीक करें। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।